हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इट्स सम सॉल्यूशंस। आरपीएससी एसीएफ एफआरओ जीके का पेपर हो चुका है कंप्लीट, इंग्लिश का भी हो चुका है। और जब तक आप ये वीडियो देखेगा होपफुली आपका वो एग्ज़ाम भी हो चुका होगा जो ऑप्शन में आपने ले रखा है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने आंसर की भी होपफुली देख ली हो, लेकिन आंसर की जो आपने देखी उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपके हो सकता है आपको लगे कि सही हैं, बट आंसर की में अलग दे रखे हैं जो आंसर की कोचिंग्स वगैरह की तरफ से रिलीज़ होती है। तो मैं उन क्वेश्चंस को, दो तीन क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल हैं, मैंने भी वो चेक की है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में चेंजेस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मैं आपको इसमें एवरेज स्कोर साथ में एनालिसिस करके ये बता दूंगा कि कहाँ तक एवरेज जा रहा है ऑलमोस्ट सभी बच्चों का। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको देखकर आप ये मत सोचना कि आपका जो है ऑप्शन कितना भी अच्छा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई देखो, इसमें जो मिनिमम मार्क्स है वो लाने हैं 35। तो 35 अगर आपके आ रहे हैं, ऑप्शन में बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हीरालाल शास्त्री। सेकंड क्वेश्चन है कि सही युग्मों को सुलभित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर था जसनाथ जी, और जसनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? कतरिया सर में। और शीतला, देखो शीतला माता ये कहाँ पर है? ये है चाकसू में। इस तरह से आप लगा सकते थे। पहले का फोर्थ में देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके, फर्स्ट में फोर है, तो एक ही ऑप्शन है पहला वाला, जसनाथ जी कतरिया सार, एंड शीतला जी चाकसू, जम्बो जी देखो जीण माता, इसको देख लो आप डी ऑप्शन में। यहाँ आपको शीतला जी पता है कि चाकसू में है, जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? भाई सीकर में है। तो आप इन दोनों को देखकर भी लगा सकते हो, और ओनली डी ऑप्शन में ही फर्स्ट दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया था बृहत्तरी मेला प्रसिद्ध जो कहाँ पर है? तो वो है अलवर में लगता है। ओके, इसके साथ अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो ये है अलवर से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो ये भेजी थी करौली ने। ओके, ये क्वेश्चन है, मारवाड़ परगना विगत का लेखक कौन है? तो ये है मुहुरोत नैणसी। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है यार। वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? तो ये चित्रित किया साहेब दीन ने। इसके बाद निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चीतर पैलेस के नाम से विख्यात है? उम्मेद भवन। उनमें उम्मेद भवन जो है वो राजप्रसाद चीतर पैलेस के नाम से विख्यात है। ओके, इसके बाद इसमें क्वेश्चन है नाइन्थ। 1948 में चार राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। वो कौन कौन से थे? मत्स्य संघ में कौन कौन से आते हैं? अलवर भरतपुर तो आते ही आते हैं, अगर जिसको ये पता होगा वो ऑप्शन टिक कर देगा। मत्स्य संघ में कौन कौन से आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सभी हैं। 10th क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया? तो वो क्या? गागरोण। ओके, 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? तो ये है बाल नृत्य। डफला व मिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश। देखो सेकंड ऑप्शन इसमें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो वो थे कोटेश्वरम। भारत में काल वैशाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है? देखो इसमें आंसर है मध्य फरवरी से मध्य मार्च ही इसका आंसर होगा। ये इस बच्चे ने जैसे मिड अप्रैल लगाया तो ऐसा नहीं, मध्य फरवरी से मध्य मार्च होगा इसका आंसर। निम्न में से
कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित हैं? तो इसका आंसर होगा मालवा के पठार और बुंदेलखंड, साथ में मेघालय के पठार और एक दक्कन लद्दाख के पठार जो होंगे वो आपके प्रायद्वीपीय पठार में अवस्थित नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका कि ए बी सी डी चारों आ जाएंगे। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 क्वेश्चन 16 वन हैं, तो 16 वन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन होते हैं। एंड भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? तो मध्य और निचला गंगा जो मैदान है वो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। गुजरात, ये मैक्सिमम आप कुछ एलिमिनेशन से भी लगा सकते हो ये चीज़ें। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? तो वो 16% जो है वो सूखे की पुनरावृत्ति से प्रभावित है। ओके, ये भी सुलमित करने वाला है क्वेश्चन 19 उष्णकटिबंधीय शुष्क। ओके, इसमें अब जैसे हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की, तो ये कौन से होते हैं? सागवान वन होते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, दूसरा और तीसरा है। तो इसके साथ अब देखो ये फोर्थ है। अब हमें अगर सी या डी में से कोई एक पता लग जाएगा तो आइडिया वहीं से लग जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन जो है कंटीले वन कौन से होते हैं? बबूल के होते हैं। ठीक है, बबूल में कांटे आप इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो सी ऑप्शन जो है, सॉरी, इसका सेकंड ऑप्शन सी का थर्ड यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो भाई ये आते हैं अंतस्थलीय अववाह के अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो देखो, एक तो मेज नदी, मैनाल और मानसी नदी, ये तीनों जो है ना वो गंगा नदी तंत्र का ही पार्ट हैं। केवल मोरेन और याजम जो है वो गंगा नदी का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो वो है सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र। सर्वाधिक तो पाया जाता है उदयपुर में, और ये बारा, बांसवाड़ा, ये अलवर, ये क्या है, मिड में आते हैं। उदयपुर में आप देखा होगा झीलों की नगरी भी बोलते हैं। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वहाँ पर आप देख सकते हो, नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत भी लॉजिक इस तरह से लगाते हो तो। और न्यूनतम जो है वो चूरू। ओके, इसके बाद निम्न में से कौन सा एक सुलमित नहीं है, कौन सा ये जो है कनेक्टेड नहीं है? ओके, इसमें देखो लूनी जवाई बेसिन जो है वो गोडवाड़ प्रदेश में ही आता है। चंबल बेसिन है वो उत्खात भूमि से कनेक्टेड है, और माही बेसिन भी जो है छप्पन के मैदान से कनेक्टेड है। बस जो बनास बेसिन है वो बांगड़ प्रदेश से कनेक्टेड नहीं है। दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है। इसकी खानें मुख्यतः स्थित हैं। तो ये टोंक व अजमेर में स्थित हैं तांबड़ा की खानें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग कराइए। और भड़ला सोलर पार्क, तो भड़ला सोलर पार्क है फलौदी जोधपुर में। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, इसमें भी बी जो है वो सेम है। सी और डी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सी में जैसे देखा पवन ऊर्जा परियोजना, तो ये देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। तो आप जो है इसको सी को, इसमें सी में सेकंड आएगा तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद डी में देख ले सौर ऊर्जा परियोजना, ये कहाँ पर है? नागौर में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? तो यह कोटा व डूंगरपुर। ठीक है, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, तो ये है सिरोही जालौर में। नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है बूंदी में। और भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ स्थित हैं, तो ये जो अरावली की श्रेणियाँ हैं ये स्थित हैं उत्तरी साइड में, अरावली उत्तरी साइड में, यानी कि उत्तरी अरावली साइड में। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो ये है उदयपुर।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन से वाक्य सही हैं? राजस्थान की 24 पॉइंट वाक्य सही हैं। ओके, 24 में नगरीय क्षेत्रों में रहती है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या। ओके, हाँ, इसमें जो है ना, इसमें बोला सही है, तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। मैं वही देख रहा था, इसमें 4 ऑप्शन, पहला सही है इसमें, दूसरा इसमें जो 914 ये भी सही है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, ये भी सही है। और इसके साथ 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, ये भी सही है। तो ये 4 ऑप्शन सही है, ABCD। इसमें 4th ऑप्शन आएगा इसका आंसर। इसके बाद है मूल्यह्रास को क्या कहते हैं? तो स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं मूल्यह्रास को। ओके, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के 189 देशों में मानव विकास में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक थी भाई 153 वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और ये 2018 की पूछ रहा है। तो 2018 के अकॉर्डिंग 153 थी रैंक। सॉरी 153 नहीं, 130 रैंक थी। सॉरी, ये 130 रैंक थी। ओके, 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रही? तो ये 17.7% थी। ये तो फेमस क्वेश्चन है। भारत में वर्ष 2016-2017 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो तो है, देखो, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद C+I+G+X-M सकल घरेलू उत्पाद की माप की निम्न विधियों में से इस विधि का चयन किया जाता है। तो ये कौन सी विधि है? तो ये विधि है भाई व्यय विधि, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड है, जिसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद के लिए क्या करना है, वो मेथड जिससे हम इसका मेज़र करते हैं, किसको? GDP को। 37 क्वेश्चन जो है, किस कंपनी को वस्तु व सेवा जो GSTN है के तंत्र के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है इंफोसिस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम के कर्ज स्वीकृत किए जाते हैं। अधिकतम रकम जो स्वीकृत की जा सकती है वह है, तो भैया ये है, अधिकतम रकम में मैक्सिमम जो है वो 10 लाख हम स्वीकृत कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। भूमंडलीय ऊष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो UNFCCC का पूर्ण रूप है यूनाइटेड, इसमें देख लो, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। 41 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो वो लगाया था दादा भाई नेहरू जी ने। और ये सब इम्पॉर्टेंट बात है कि जितना भी नेशनल इनकम से रिलेटेड चीज़ थी वो दादा भाई नेहरू जी ने ही की थी। इसके बाद आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो भाई देखो, इसमें जो है ना क्वेश्चन, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जो आप आंसर की में देख रहे हो। इसका एक्चुअल आंसर तो 7.33% है, लेकिन कई जो उत्तर कुंजियाँ हैं इसका एक्चुअल आंसर है 7.33%। तो वैसे तो इसमें ऑप्शन में नहीं है ये 42 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कई कुंजियों में ये आंसर दे रखा है, लेकिन आप इसको आंसर नहीं कर सकते। अगर अप्रॉक्सीमेट भी आंसर करोगे तो आप इसको आंसर करोगे, बाकी आप कोई भी आंसर नहीं करोगे। तो जिन बच्चों ने इसको आंसर कर रखा है बहुत बढ़िया, और या फिर अगर छोड़ रखा है तो ओके। 7.33 इसका राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 42 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? तो ये है जखराना। निम्न में से कौन से शहर में रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो वो है भैया जयपुर में। जयपुर में कहीं पर भी एग्रो फूड पार्क नहीं है। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? तो वो है रीको। यहाँ पर दे तो रखा था अभी ऊपर में ही कि रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क और सेज, इस तरह से
ठीक है। ये भी क्या है, एक डेवलपमेंट एरिया है जो रीको द्वारा क्या होता है, रीको द्वारा डेवलप किया जाता है। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है भाई राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान का एग्ज़ाम है तो राजस्थान की तो बात होगी, और साथ में जो पास का राज्य होगा सबसे पहले इसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो गुजरात जो है, गुजरात भी पास है, मध्य प्रदेश भी पास है, पंजाब भी पास है, हरियाणा भी पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है वो गुजरात से कनेक्टेड है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतें 2011-12 में राजस्थान की 2018-19 में प्रति व्यक्ति की आय क्या थी? तो ये थी भाई 78,570। फ्रंट पेज पे आर्थिक समीक्षा के पे लिखा हुआ है 78,570, और इसमें तो काफ़ी डिफरेंस है बाकी सभी ऑप्शन में, तो आप इसको इजीली टिक कर सकते हो 78,570। राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो भैया छबड़ा ताप बिजली घर की क्षमता सर्वाधिक है। इसके बाद है निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना जो है वो प्रायोजित है राजस्थान सरकार द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने और राज्य में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने की प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान किया जाता है? तो ये अनुदान किया जाता है 50,000 रुपये का। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये है चिकनी मिट्टी। प्रकाशिक लेंस में चिकनी मिट्टी का क्या काम? निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? तो भैया ये है लक्ष्मी, ठीक है। सरस्वती, ऐश्वर्या और रागेश्वरी तीनों तेल क्षेत्र के नेम हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुलमित है? देखो जी, एक एंटी अमीबा हिस्टोलिका हिस्टोलाइटिका, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो ये जो है एक सही सुलमित है, बाकी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? श्वेताणु केंद्र रहित होते हैं, ये गलत है। वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएँ प्लहिया में नष्ट होती हैं, ये भी गलत है। बिम्बाणु का उत्पादन यकृत में होता है, ये भी गलत है। और फुली ये फोर्थ ही राइट आंसर है। अकर्णी श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन स्रावित करती हैं। ओके। हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल, भाई पराश्रव्य तरंगों की चाल हवा में ध्वनि तरंगों की चाल से अधिक होती है, कम होती है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की चाल से। ओके। इसके बाद सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 56 क्वेश्चन में भारत द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन है, तो वो है भैया GSLV MK2। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्न में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का भाग नहीं है? तो ये है जनता नेट। ग्राम नेट, भारत नेट, नगर नेट, ये सारे पार्ट हैं, बट जनता नेट कोई भी भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? तो सादा नमक एक क्रिस्टलीय ठोस है, सबको पता होगा, ऑलमोस्ट सभी ने इसका आंसर किया होगा। निम्न में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब व 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन एंड मरकरी। और यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का और 25 डिग्री जो सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर पे जो है द्रव अवस्था में केवल मरकरी रहता है, बाकी ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो मरकरी के साथ जो ऑप्शन आएगा वही सही होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी एक थर्ड और सेकंड फोर्थ ऑप्शन है, तो ब्रोमीन का भी आपको पता होना चाहिए। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। PSLV C45 से 1 अप्रैल 2019 को एमीसैट व 4 देशों के 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 4 देश व उनके उपग्रहों की संख्या क्या होगी इसमें? अमेरिका के देखो 24 थे, लिथुआनिया के 2, स्पेन का और स्विट्ज़रलैंड का 1-1 था यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण क्या है? तो वो है एस्बेस्टॉस। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में
आवश्यकता की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है, तो वो है जैव आवर्धन। निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो वो भैया वाट विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। बाकी जूल पर सेकंड, किलो वाट हार और हार्स पावर, ये सभी क्या हैं, विद्युत शक्ति के मात्रक हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, अधिकांश बीटी आवेश यानी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इस टॉक्सिन इज कोडेड बाई ए जेनिन नेम नेम्ड इज। इसका देखो भाई CRY जो है ना, जीन का नाम क्या होगा, CRY क्राई। निम्न में से कार्बन के अपरूपों का चयन करना है हमें। कार्बन के कौन कौन से अपरूप होते हैं। ग्रेफाइट के अकॉर्डिंग ग्रेफिन, आप सब लोग जानते हो इसका। एंड फुलरीन भी एक कार्बन का अपरूप है, डायमंड भी एक कार्बन का अपरूप है, और कार्बाइन, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है कार्बाइन, तो ये भी एक जो है कार्बन का अपरूप। कार्बोरेंडम जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है इसका। एंड 66, निम्न में से कौन सा एक अम्लीय लवण है, तो इसका अम्लीय लवण है अमोनियम क्लोराइड। ये एक NaCl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH3Cl कौन सा एक अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण की बात कर रहा है। इसके साथ 67 से पदार्थ की, अमोनियम क्लोराइड होगा इसका आंसर। ओके, ये होगा। पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है, तो प्लाज्मा को माना जाता है चौथी अवस्था को। प्राकृतिक रबर बहुलक है, ये देखो आइसोप्रीन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है। ये आपको सभी बुक में सबसे पहले मिलेगा जब भी आप पॉलीमर कर रहे होगे। पॉलीमर के चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करो तथा सही उत्तर का चयन करो नीचे दिए गए कूटों की सहायता से। तो भैया देखो, इसमें सिंपल सा 1 बाई 1 लगा लेते हैं। पावागढ़ और सौर पार्क, जो पावागढ़ सौर पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, वो है कर्नाटका में, ठीक है। तो फर्स्ट का है 4, केवल एक ही ऑप्शन है वैसे। बाकी अगर आप सेकंड से, थर्ड से या फोर्थ किसी से भी एक आपको पता है तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये पता है भड़ला सौर पार्क राजस्थान में है तो आपको उसी से आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजिंग वाला काम नहीं है। निम्न में से विचार कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन करना है। इनमें से कौन कौन से सही हैं। हाँ जी, एक तो है इसमें ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, बिल्कुल है क्योंकि कार्बन का प्ररूप है, ये भी सही बात है। अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है, ये गलत बात है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है, ये भी गलत बात है क्योंकि डायमंड भी कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है जी। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है कि डायमंड जो है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों को क्या करता है, दोनों को पास नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट पास करती है। ग्रेफाइट जो है आपने पेंसिल वगैरह में देखा होगा, जो ब्लैक पार्ट होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं, वो ग्रेफाइट से बना होता है। तो ये जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। तो ए और डी ऑप्शन होंगे इसमें। डायमंड जो है वो पास नहीं करेगा, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा, और दोनों ही क्या हैं, कार्बन के अपरूप हैं। ए और डी इसका आंसर होना चाहिए। अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो भाई देखो, एक ये है गैर कर राजस्व 45% गिर गया, ऐसा नहीं हुआ था। नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू ड्रॉप्ड बाई 45%। और अप्रैल से आपको सितंबर तक का पूछा गया है, अप्रैल से सितंबर में। तो मैंने कहा था आपको कि अगस्त तक, एंड तक की आप जीके कर जाना। FM प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड होता है, तो ये होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, सेल को। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है, जो कि भैया किशनबाग है तो जयपुर में है। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो वो है राजस्थान, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आंसर कीज़। बट वहाँ पर क्या है कि आप नेट पर सर्च करते हैं तो ये जो है उड़ीसा इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर दे रखा है।
लेकिन चूँकि एग्ज़ाम देखो राजस्थान का है तो होपफुली ये इसका आंसर राजस्थान हो। बट एक बार और चेक कर लेना, इसमें उड़ीसा और राजस्थान दोनों में से एक आंसर हो सकता है। पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्न में से कथनों को पढ़ना है। तो भाई देखो, इसमें योजना 1.1 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी, बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575 किया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है, 1575 नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये बात सही है, पहला ऑप्शन इसका सही है। तो कथन केवल पहला सही है, ओनली वन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया? तो वो किया था सांप का। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना ने कौन सा स्थान अर्जित किया? तो भारतीय सेना ने किया था 4th स्थान। उस व्यक्ति को पहचानो जिसे 2021 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, तो वो था सुदर्शन साहू। रामविलास पासवान नहीं थे, 2021 की बात कर रहा है, 2021 में पद्म विभूषण की, तो इसका पहले से ही प्रस्तावित हो गया होगा ये 2021 का, तो इसका था सुदर्शन साहू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत चला, 5+3+3+4। ओडीओपी का अर्थ है, यहाँ पर स्टैंड फॉर, यानी कि ये बोल रहा है कि इसका फुल फॉर्म बताना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद है, भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति शुरू की। निम्न में से कौन सा देश उस सूची में शामिल नहीं है? तो उसमें से अफगानिस्तान शामिल नहीं है। निम्न में से किसने वर्ष 2021, वैसे एक बात देखी जाए इन सभी देशों में, तो अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जो हमारे इंडिया से कनेक्टेड नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार ये सभी हमारे इंडिया से कनेक्टेड हैं बॉर्डर से। निम्न में से किसने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया? सिग्नल जो ऐप है वो रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट्सएप में के लिए हुआ था, यानी व्हाट्सएप के रिप्लेसमेंट में वो चीज़ डेवलप हुई, और जो व्हाट्सएप के डेवलपर हैं उन्होंने ही वो जो ऐप है सिग्नल ऐप उसको डेवलप किया था। तो 84 में इसका आंसर है ब्रायन एक्टन। ओके, ब्रायन एक्टन। इसके बाद व्हाट्सएप को तो ख़रीद लिया मार्क जकरबर्ग ने, और अब लोग सिग्नल ऐप की तरफ मूव कर रहे हैं। होपफुली आप भी मूव कर चुके होंगे। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के बारे में कौन सा कथन जो है वो त्रुटिपूर्ण है? तो इसका आंसर है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को 1991 में पद्मश्री से अलंकृत किया, ये बात सही है, लेकिन उनको 2004 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स नहीं दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा सेकंड, ये गलत है। डेजर्ट नाइट 21 क्या है? डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास है। कोरोना विषाणु है, ये कोरोना विषाणु एक रज्जु की आरएनए विषाणु है। ये आपको जो है लूसेंट की बुक में बहुत इजीली मिल जाएगा। जीरो फेल मिशन, जीरो फेल मिशन क्या है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का यूएस सीक्रेट सर्विस का एक अभियान। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया है, तो वो है विवेक मूर्ति। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाल ही में संपन्न चतुर्थ टेस्ट मैच जिसे भारत ने जीता में भारत की दूसरी पारी का अंतिम स्कोर क्या था? तो भाई दूसरी पारी का अंतिम स्कोर था 329 रन पर 7 विकेट। और यहाँ पर कुछ एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, 329 2 बार दे रखा है तो 329 पकड़ लो। बाकी यहाँ पर 8 में देखोगे तो 7 2 बार दे रखा है, तो पहले ऑप्शन को टिक कर दो। कई बार ऐसा चीज़ें हो जाती हैं जो आप इस तरह एलिमिनेशन लगा सकते हो, और ये मोस्ट प्रोबेबली सभी जगह पर काम करता है। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए 1 प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया, तो वो कहाँ आयोजित की गई?
पेरिस में। सर्व खलविद ब्रह्म उद्धृत है, तो वही वो है छांदोग्य उपनिषद से। कुटियाट्टम के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करो, तो इसमें से ये केरल के एक नाट्य कला है। कौन? कुटियाट्टम। कुटियाट्टम क्या है? एक नाट्य कला है, बिल्कुल है, केरल की है। इसके साथ ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित है, बिल्कुल ये जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित है। तो इसका फुली जो 93 क्वेश्चन है, इसका 4th इसका आंसर होगा। दोनों सही है। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्न में से हमें बताना है कि सही कौन सा है। ओके, यह चारबाग शैली के बगीचे जो है, पहली बात तो दिल्ली में स्थित है, तो यह चारबाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है, बिल्कुल। लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है, इसमें दोनों आंसर सही है। इसके 94 का 4th ऑप्शन होगा। कजरी गीत 95 क्वेश्चन, कजरी गीत जो है वो उत्तर प्रदेश के वर्षा गीतों में शामिल है। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है, तो वो है पाषाण काल का, ठीक है, पाषाण का, पाषाण यानी कि पत्थर का काल। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से आपको ये बताना है इनमें से सही कौन सा, सही कूट क्या है। उनको 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था, ये बात भी सही है। और 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर के रूप में भी उनको चुना गया था, ये बात भी सही है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं सही हैं। पुरातात्विक स्थल बागोर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है कोठारी नदी पर। और काछावा राजवंश के अधोलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार हमें व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा आया था काछावा राजवंश में। तो सबसे पहले आए थे भगवंत दास। ओके, इसके बाद देखो, वैसे अगर एलिमिनेशन लगाना चाहो, जो मैं आपको तरीका बताता वो भी यहाँ पर लग सकता है। तो भगवंत दास जो हैं, इसके बाद थे मानसिंह फर्स्ट, एंड इसके बाद थे भाव सिंह, देन जय सिंह। तो वैसे लगाना चाहो आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। देखो ये ऑप्शन जो है, और इन सभी ऑप्शन में सेकंड जो है ना वो सभी में कॉमन है। आपको एक चीज़ बता दी जाए आज, देखो ये सेकंड ऑप्शन सभी में कॉमन है, यहाँ देखो केवल फर्स्ट में नहीं है। तो जो आंसर होगा वो या तो फर्स्ट होगा, या थर्ड होगा, या फिर फोर्थ होगा। इसमें जो है आप यहाँ पर देख रहे हो ये 4 जो कॉमन है, लेकिन 4 सेकंड तो पहले से ही नहीं है, तो बाकी 4 जो है केवल फर्स्ट और फोर्थ में। इसका मतलब जो थर्ड है वो भी आंसर नहीं होगा। अब आपके 2 ऑप्शन बच चुके हैं। अगर आप एक में भी कंफ्यूज हो, अगर आप पहले से एक में कंफ्यूज हो, एक में आपको लगता है कि जो है पहला और तीसरे में अगर आप कंफ्यूज है, या फिर दूसरे और चौथे में कंफ्यूज है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या हो सकता है, ये आपको वहाँ पर थोड़ा गाइड कर सकता है ये चीज़। मैं ये नहीं कहता हमेशा सही होता है, लेकिन ये मोस्ट प्रॉबेबली सही होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 99 का। 100 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भाई देखो, नाना साहेब जो है वो मुंगेर से संबंधित नहीं है, लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है, कुंवर सिंह बिहार से संबंधित हैं, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से संबंधित है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में पार्ट लिया था, ठीक है। ओके, आपके 100 क्वेश्चन थे, इतने ही थे। और अब इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे होंगे, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, कि आपने देखा होगा इसमें 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आप बहुत नॉर्मली आंसर कर सकते हो। अगर कोई बच्चा इसमें बिना पढ़े भी जाता है तो वो 10% क्वेश्चन का इसमें आंसर अप्रॉक्सन 8 to 10%, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर इजीली किया जा सकता है। अब मेन आपके पढ़ने की बात रही, अगर आप पढ़ते हो करेक्टली तो ऑलमोस्ट 40+ क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। मैं ज़्यादा की नहीं कहता इसमें, क्योंकि कोई क्वेश्चन डीप में भी पूछे गए हैं, और जो बच्चे करके आए हैं तो वो 60 के राउंड भी बच्चे करके आए हैं, 60+ तक भी बच्चे करके आए हैं। तो जो एवरेज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक घूम रहा है। अब बात रही कट ऑफ की, इंडिविजुअल कट ऑफ तो इसमें जानी नहीं है कि पर्टिकुलर कट ऑफ जाएगी, इसमें इंडिविजुअल मिनिमम मार्क्स हैं जो है 35 मार्क्स। तो 35 आपको मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे, और मैं समझता हूँ ये 35 ईजी होगा लाना, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे होंगे जो सिंपल हैं, जिनको मैं आप खुद बता सकता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बिना पढ़े भी कर सकते थे। जैसे कि जो आपको एक क्वेश्चन मुझे साइंस का याद है, जिसमें आपको बोला था कि द्रव अवस्था में इनमें से कौन सी धातु हो सकती है, तो एक है ब्रोमीन और एक है मरकरी यानी कि पारा। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं
जहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको उन्हीं से संबंधित है। लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह बिहार से जिन्होंने 1857 की क्रांति पढ़ी है पहले कहीं ना कहीं, और ये फैजाबाद से, नाना साहेब जो है मुंगेर से नहीं है। इस तरह के आपके कई क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके इजीली हो रहे होंगे। ठीक है, तो 35 बहुत इजी है इसमें स्कोर करना। अब मेन बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आप जो है ओनली 40 स्कोर कर सकते हो, ठीक है, ओनली 40 स्कोर कर सकते हो, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बस ये है कि आप ऑप्शनल में जो है बहुत अच्छे से स्कोर करो। ऑप्शनल में आप 150 स्कोर करो, किसी में एक में, दूसरे में 120 प्लस अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छा खासा आपका जो है ACF के लिए चांस होगा। FRO तो उसके सेकंड पोस्ट है, ACF के लिए चांस होगा, आपने ACF फर्स्ट पेपर दिया तो। ओके, तो थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और जितना हो सकता है आप अपने एग्ज़ाम को फोकस रखो और थोड़ा रिलैक्स करो, रिलैक्स माइंड से जाओ। इतना ज़्यादा टफ नहीं है एग्ज़ाम जितना आपने लगा रखा था कि ACF जो है IAS के बराबर, IFS के बराबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल शॉर्ट जो है एग्ज़ाम है, और इसमें आप इजीली इतना स्कोर तो कर सकते हो कि 45% प्लस स्कोर तो आप इस जो कंपलसरी पेपर है इनमें तो आप कर ही सकते हो। इंग्लिश में इससे ज़्यादा ही कर पाओगे। GK में मैं मानता हूँ GK में 100% स्कोर कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन इंग्लिश में किया जा सकता है। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।